हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपका गुरुकुल स्टडी एंड फन में। आज दोस्तों जीके की पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूँ मैं। एस्ट्रोनॉजी क्लास 1 ब्रह्मांड। ये जो यूनिवर्स है ये क्या है, किस तरह काम करता है, हम कहाँ रहते हैं, आज हमारी पृथ्वी है जो वो क्यों ऐसी है, सूर्य है जो वो क्यों है, तारे ये सब क्या हैं, यूनिवर्स जो बना है वो क्यों है, आखिर क्या है, ये सब आज जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। इसकी ज़्यादा क्लासें नहीं हैं, मेरे ख्याल से 20 या 25 क्लासें होंगी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अभी तक हम इतना ही जान पाए हैं। जो पेपर में आने वाला कॉन्सेप्ट है मैं वो बता रहा हूँ, जो पेपर में जहाँ से पूछे जाते हैं सवाल। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन जो पेपर में ही आता है सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ आपको। इससे भी सवाल बन जाते हैं एसएससी में, पूछे गिने चुने सवाल हैं जो आते हैं, लेकिन मैं आपको सब सवाल बता दूंगा। क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से एस्ट्रोनॉजी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए दोस्तों, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये जो है दोस्तों पूरा सोलर सिस्टम हमारा है। इस सोलर सिस्टम को कहते क्या है? पहली चीज़ तो भाई, कोई चीज़ होती है उसका कुछ नाम तो होता है। ये जो सोलर सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? तो पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे आकाश गंगाएं बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे। मैंने इसको थोड़ा पास कर दिया, एक मिनट। ऐसी आकाश गंगाएं बनी हुई है दोस्तों, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं। और ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कंप्यूटर, आप देखते हैं कंप्यूटर चलाया है कभी आप लोगों ने? उसमें कोई फोल्डर बना होता है दोस्तों, ऐसे कोई फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक फोल्डर आप बना दीजिए, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दीजिए, एक और बना दीजिए, एक और बना दीजिए। ये कोई फोल्डर बना, इसमें एक और फोल्डर बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और। कोई लिमिट नहीं, हम जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं, जितने चाहें, कोई गिनतियाँ नहीं। सोलर सिस्टम भी ऐसे ही है, सोलर सिस्टम भी ऐसे ही। इसके अंदर ब्रह्मांड, यूनिवर्स, फिर तारे, गैलेक्सी, ग्रह, अलाना फलाना सब सब इसी के अंदर है, और इनकी कोई गिनतियाँ नहीं कर सकता एग्जैक्ट कि ये इतनी होंगी। जैसे तारे हैं तो हमेशा तारों में लगभग में चलता है कि लगभग इतनी होंगी, लेकिन हमको नहीं पता है कितनी होंगी, हमको ये नहीं पता है कितनी होंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक, कह सकते हैं एक फैली हुई चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 फोल्डर हैं। एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है कह लीजिए, उसके अंदर छोटे 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 फोल्डर बने हैं, उसके अंदर भी कई फोल्डर बने हैं, उसके अंदर भी कई फोल्डर हैं, ऐसे कर करके बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये कोई आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड ये पूरा समझ लीजिए, पूरा ब्रह्मांड है ये, जहाँ तक दिख रहा है ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर ये आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं का मतलब गुच्छे हैं आकाश गंगाओं के। ये सर्किल नुमा होता है आकाश गंगा, एक सर्किल नुमा चलता है। जैसे कि देखें तो ये सर्किल ऐसे स्प्रिंग की तरह, ये स्प्रिंग की तरह सर्किल होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 सर्किल चलता है ये। यहाँ छोटे छोटे तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, ऐसे सब घूमते हैं, ये रोटेट करते हैं ऐसे सब। और सब ये ऐसे ऐसे करते करते
इनका एक केंद्र आ जाता है। ये केंद्र आने के बाद यहाँ पे ब्लैक होल चालू हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले बस इतने समझ लें, एक सर्किल नुमा होता है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया ये सर्किल नुमा है, कोई ब्रह्मांड है, ये हमको पता चल गया। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? ये हम किस आकाशगंगा, भाई वहाँ पे तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, तमाम हैं, लेकिन हम किस आकाशगंगा में रहते हैं ये तो बताओ, ये तो पता हो। हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं मंदाकिनी, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। जो आकाशगंगा है उसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ये जैसे अगर ये मंदाकिनी है तो ये इसको इंग्लिश में हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ये पूरी आकाशगंगा, ये छोटे छोटे तारे हैं, ग्रह हैं, सब हैं, लगे हुए सर्किल नुमा है। ये इधर भी हैं, इधर भी हैं, सब बिछड़े हैं, लेकिन सब सर्किल से चल रहे हैं, लाइन से, ऐसे लाइन से सब चल रहे हैं, सब घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। क्यों होते हैं रोटेट ये भी बताऊंगा, क्यों होते हैं, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, एक सर्किल नुमा बना हुआ है। ठीक, ऐसी और भी हैं, ये और भी हैं, तमाम हैं, तमाम बनी है, ऐसे लाखों बनी है, करोड़ों, जिसका अध्ययन चल रहा है, लेकिन हमें अभी भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी, क्योंकि हम लोग इस आकाश गंगा से आज तक बाहर की आकाश गंगा में गए ही नहीं है। हमारा ब्रह्मांड में जो आकाश गंगा है, जो हमारी मिल्की वे है, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसके बाहर हम लोग कभी गए ही नहीं हैं कि कितनी है आकाश गंगा। कभी देखा गया है तो सिर्फ एक अनुमानित लगाया गया है कि इतनी है, लेकिन कभी भी हमको नहीं पता चला कि कितनी है। एग्जिट, कोई भी एग्जिट नहीं है, और ये दिन पे दिन फैल रही हैं दोस्तों। ये जैसे इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है, ये नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ये ऐसे फैल, क्योंकि यहाँ तो स्पेस है सब जगह, ये ब्रह्मांड में बना है दोस्तों। ये तो ये तो फैल रहा है सब, ये फैल रहा है ऐसे, ये फैल रही है, ये सब फैल रहा है एक दूसरे से ये लोग फैल रहे हैं। तो कुछ भी हमको नहीं पता है कि कौन सी कहाँ जा रही है, ये सब बनी है, ये सब फैल रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, पास में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये फैल रही हैं। तो अनुमानित हमको नहीं पता है कितनी। स्पेस में एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी अगर कहता है पृथ्वी पे, हम या आप, कि वो आकाश गंगा तो 1 इंच खसक गई है, या 1 सेंटीमीटर खसक गई है, या ये इन दोनों के बीच की दूरी खसक के 1 सेंटीमीटर खसकी है, तो हमेशा याद रखिएगा ये खसकी है जो 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, ये करोड़ों में बात हो रही है, करोड़ों में। हम लोग कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये करोड़ों में। इसको क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, प्रकाश वर्ष कहते हैं। जितना भी खसकना जाना इधर उधर, ये प्रकाश में इतने प्रकाश वर्ष दूर हो रही है, इतनी रफ्तार से दूर हो रही, तो ये सब होता है। लेकिन आपको एक समझाने की भाषा में कह रहे हैं कि जैसे कि ये 2 आकाशगंगाएं हैं और ये खसक रही हैं, अगर हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर ना होके ये कई करोड़ हो सकता है, कई करोड़ हो सकते हैं। ये लिख दिया मैंने 100 का 1000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, या 10 हो सकता है, ये अलग हो सकता है। कहने के लिए मैंने कह दिया 1 सेंटीमीटर। थोड़े सी चीज़ को, इतनी सी चीज़ भी खसक रही है तो उसको हम बहुत ज़्यादा मानेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा वो, इतना कि हम सोच नहीं सकते कि इतनी इतनी खसक सकती है कोई चीज़, इतनी दूर है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये आकाशगंगा है जो, ये हमारी पृथ्वी है, और एक आकाशगंगा और बना लेते हैं। ये पृथ्वी है हमारी, मिल्की वे जहाँ है, एक डॉट बना दिया मैंने ये, और एक डॉट बना दिया मैंने ये। डॉट बना रहा हूँ अभी, पूरा बता के बनाऊँगा बाद में। इसको, हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं दोस्तों?
मिल्की वे लिखते जाइएगा दोस्तों आप लोग, या मंदाकिनी, हिंदी में मंदाकिनी या मिल्की वे। वे या मिल्की वे या मंदाकिनी ये कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई कि हमारी आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा है, ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। हमारे नज़दीक की सबसे पास में जो आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं। पहली चीज़, हमारे सबसे पास की आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा या हिंदी में देवयानी। देवयानी हमारे सबसे नज़दीक की जो आकाशगंगा है उसको हम लोग एंड्रोमेडा इंग्लिश में या देवयानी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पास की आकाशगंगा देवयानी या एंड्रोमेडा, ये अभी तक हम लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ है ये हमको आज तक नहीं पता चला है। अभी खोजें हो रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, जारी है, आगे हम पता कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं पता है कि इसके अंदर कितने तारे हैं, कितनी गैलेक्सी, इसके अंदर कितने और ग्रह हैं, क्या है नहीं पता। ये हमको पता है कि हमारी आकाशगंगा इतने किलोमीटर दूर, इतने वर्ष, प्रकाश वर्ष चलता है दोस्तों, किलोमीटर नहीं चलता है। यहाँ ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष चलता है, पी ईयर ये कह सकते हैं, लाइट एल लाइट ईयर कहते हैं, इतने लाइट ईयर, तो एल बाई लाइट ईयर लिख दिया, ये चलता है, ना कि किलोमीटर, ये नहीं चलता है। कन्वर्ट हम कर सकते हैं, कन्वर्ट में कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कि ब्रह्मांड ये सबसे पहले कैसे आया अस्तित्व में, कैसे बना, किसने लाया, कौन था, ये सब चीज़ें। तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए सबसे पहले वैज्ञानिक हुए जो जिन्होंने खोज की, ये मिस्र के यूनानियों में एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे। पहले खगोल शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको खोजा कि हमारी पृथ्वी कहाँ है कहाँ नहीं है। उनका नाम था क्लैडियस टॉलमी। क्लैडियस टॉलमी। क्लैडियस टॉलमी, ये क्लैडियस टॉलमी, मैं फिर से लिख देता हूँ, बहुत काटपीट हो रही है। क्लैडियस टॉलमी, ठीक है दोस्तों। टॉलमी ये यूनान के वैज्ञानिक थे,
ठीक है दोस्तों, यूनान के वैज्ञानिक थे ये, खगोल शास्त्री, जिन्होंने ये बताया था सन 1440 ईस्वी में, बहुत पहले बताया था, सबसे पहले इन्होंने बताया था। सबसे पहले प्रारंभ जब भी ये एस्ट्रोलॉजी का हुआ तो ये इन्होंने ही बताया था। क्या बताया था, अब ये देखिए कि जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पृथ्वी है दोस्तों, जो ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी बनी है, ये ब्रह्मांड है, ये हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सारे तारे ग्रह जितने भी हैं ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, ये सब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी केंद्र में बनी है और इसके चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के। ये जितने भी तारे बने हैं, ये सब जितने भी हैं, ये तारे और ग्रह जितने भी हैं, ये इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये जो पृथ्वी है दोस्तों हमारी, इसके चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। पृथ्वी हमारी यहाँ है और उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बताया था, टॉलमी जी ने बताया था 140 ईस्वी में। ठीक है, चलता रहा ऐसे ही, हम लोग पढ़ते रहे, तब से यही सिद्धांत चलता रहा कि पृथ्वी बीच में है और सब तारे चक्कर लगा रहे हैं। बवाल मच गया 1543 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, 1500 रुकिए, इतना ही आता है एसएससी में कि कौन सा सन था, 1543 ईस्वी। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए कॉपरनिकस। कौन हुए, कौन हुए वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हुए कॉपर निकस। कॉपरनिकस वो एक वैज्ञानिक हुए। कॉपरनिकस कह लीजिए या कॉपरनिक्स कह लीजिए, कहीं कहीं कॉपरनिक्स भी सुनने में आया है और कहीं कहीं कॉपरनिकस। ये वैज्ञानिक हुए। ठीक है दोस्तों, भाई ये वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बताया क्या कि ये जो हमारी पृथ्वी है, उसी के आइडिया को जो खगोल पहले जो सबसे पहले थे क्लॉडियस टॉलमी जी, उन्हीं के आइडिया को उसने चुरा लिया और बताया कि जो हमारी जो आकाशगंगा जो है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है, वो केंद्र में नहीं है। तो केंद्र में क्या है भाई, केंद्र में नहीं है तो केंद्र में फिर है क्या भाई, किसी चीज़ की सर्किल में कोई घूम रहा है तो उसका तो कोई केंद्र होगा, कुछ तो होगा, क्या है फिर। ये हमारी आकाशगंगा का चल रहा है दोस्तों, उसके अंदर जो हम रहते हैं, हमारा सौर मंडल जो है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या है फिर, क्या होगा। आकाश, हम लोग इधर कहीं रहते हैं इस एरिया में, और इधर हमारा सूर्य और इधर ऐसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इधर कहीं है पूरे आकाशगंगा में, और भी इधर ग्रह और सूर्य हैं, ये सब बने हुए। लेकिन हमने आपको डायग्राम इसलिए बता दिया कि ये हमारा अच्छे समझ में आए, ये बड़ा कर दिया। आकाशगंगा तो बहुत बड़ी है, और बड़ी आकाशगंगा है ये हम लोग किनारे कहीं रह रहे हैं, ये आकाशगंगा समझ लीजिए, और ये हमारे आसपास का ग्रह, और यहाँ पृथ्वी ये सब है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको बना के बता दिया ताकि ये ना समझें कि यहाँ पे नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने बना के बताया है। ठीक है, तो दोस्तों इसने कहा कि हमारी पृथ्वी केंद्र में नहीं है, तो क्या है केंद्र का मतलब, क्या है कि एक कोई सर्किल है, उस पर ना होके कहीं अगल बगल, तो वो किसका चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, अगर चक्कर नहीं लगा रही है तो किसका लगा रही है, अगर लगा रही है तो किसका लगा रही है, नहीं लगा रही है तो क्यों नहीं लगा रही है, मतलब स्थिर तो है नहीं कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में सबसे पहले, तो किसका चक्कर लगा रही है आखिर वो, और उसकी जगह पे क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये सूर्य, इसका चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी।
ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये और सब चीज़ें स्थिर हैं, कोई चीज़ फैल नहीं रही है, सब एक जगह चिपकी हुई है मैग्नेट की तरह एक ही स्थान पे। और सब ना ये फैल रहा है ना कोई ग्रह फैल रहा है, ठीक ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये पढ़ते आते हैं हम लोग, ये पढ़ना शुरू करा। बाद में फिर बवाल हो गया एक और, लो भैया अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे, फिर ये पढ़ने लगे कॉपरनिकस को, फिर एक और बवाल मच गया आगे। क्या मच गया कि तीसरे एक वैज्ञानिक हुए, तीसरे 3 नंबर, तीसरे एक वैज्ञानिक हुए हर्सेल दूरबीन। आपने सुना होगा नाम, हबल दूरबीन, दूरबीन जिसको भी कहते हैं लोग, हबल टेलीस्कोप सुना होगा। हर्सेल, हर्सेल या हबल कह लो। ये एक और वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कहा 1885 में, सॉरी 1805 में, ये ईस्वी में, इन्होंने कहा भाई अभी तक तो ठीक था। क्या कहा कि ये सौर मंडल जो हमारा बना हुआ है जिसमें हम लोग रहते हैं, इस सौर मंडल, सूर्य, पृथ्वी, कहाँ गया आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा सौर मंडल जो बना हुआ है दोस्तों, ये सौर मंडल है जो, ये दोस्तों सीमित नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि बस इतना ही है और कुछ नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है। कॉपरनिकस ने ये बात की थी हमारा सौरमंडल इतना ही है और इतना ही है और इतना होके इतने पे सिमटा हुआ है, और सब आपस में ग्रह जो हैं एक दूसरे से ज्वाइंट है और उतनी पे ही घूम रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही। तो जो हर्सेल जी थे, उन्होंने दूरबीन बनाई, हबल टेलीस्कोप जिसका नाम था, सॉरी हबल उन्होंने नहीं बनाई, हर्सेल जी ने बनाई, गलत हो गया यहाँ पे। हर्सेल जी तो जो थे उन्होंने ये बोला था, मुझे याद आ गया हबल से, हर्सेल जी ने ये बोला था कि कोई भी चीज़ मतलब पास में नहीं है, पास में तो मतलब कोई चीज़ एक स्थान पे तो है, लेकिन कोई चीज़ सीमित नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ है तो कल वो चीज़ और दूर जा रही है, फैल रही है। ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, फैलता जा रहा है। वो जो स्पेस कल तक इतना था वो आज इतना हो गया है, ये इसका स्पेस बढ़ के इतना हो गया है, ये कहा इन्होंने। यानी कोई पृथ्वी, अगर कोई ग्रह हमारा है यहाँ, तो दूसरा ग्रह यहाँ कल तक था, वो बढ़ के ये इतना हो गया, इतना स्पेस उसका बढ़ गया है। ये ग्रह यहाँ था तो ये पहले यहाँ पे था, तो ये बाद में बढ़ के यहाँ पहुँच गया। ये स्पेस में हो रहा है, हलचल हो रही है। और ये हमारी सौरमंडल तो बस एक मात्र अंश है इसका, ब्रह्मांड का छोटा सा अंश, ये बताया। फिर क्या हो गया, 1905 ईस्वी में मचा है बवाल फिर से। क्या मचा बवाल, उन्होंने कहा, उन्होंने दूरबीन बनाई, चौथे वैज्ञानिक हुए। वैसे 3 वैज्ञानिक ही पूछे जाते हैं, आते भी हैं, कॉपरनिकस, हर्सेल और पी हबल। जो यूनानी वाले खगोल शास्त्री थी टॉलमी, इनका बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन टॉलमी की सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो खगोल शास्त्री हुए उनका क्या नाम था, क्लॉडियस टॉलमी।
बस टालमी से आप याद रखिए, बस उसके इनके बारे में और कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखिए आप। बाकी उसके बाद कॉपरनिकस आए, फिर हसेल जी आए, फिर लास्ट में एडविन पी हवल, ये आए सबसे लास्ट में, और इन्हीं को आज तक हम लोग लेके चल रहे हैं। एडमिन पी टी हवल, ये वैज्ञानिक हुए, इनको लेके हम लोग आज तक चल रहे हैं, यही वैज्ञानिक हुए। ये और कलाकार निकले कि पहले के लोग तो अध्ययन करके बता दिया करते थे कि चलो ऐसा ऐसा है, इन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया कि हमको मजबूर कर दिया कि यहाँ इन्हीं का लेके चलना है। इन्होंने क्या दिमाग लगाया? इन्होंने ये लगाया कि कॉपरनिकस ने तो कहा था कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगा रही है, मतलब सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है ये, और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, और सब एक स्थान पे हैं, कोई खिसक नहीं रहा है। ठीक। हर्शेल जी ने क्या बताया कि पृथ्वी का केंद्र है लेकिन ये खिसक रहे हैं। ठीक। इन्होंने क्या बताया, ये आए, इन्होंने बताया कि जो सूर्य है ये केंद्र पे तो है, और जो ग्रह हैं वो दिन पे दिन खिसक जरूर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन इनके जाने से जो केंद्र में ब्लैक होल की एक परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें अंत में सारे ग्रह सूर्य सब जाके उसी में ख़त्म हो जाते हैं, ब्लैक होल में। और ब्रह्मांड का व्यास 1925 में उन्होंने बताया था 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, उस टाइम 1925 में, 1925 में। अब कोई जाके नापेगा क्या तब? उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भैया इतना व्यास है, जाओ नाप लो जाके। कि थ्योरियाँ उठा ली इन लोगों की, अपना थोड़ा सा ये डाल दिया, बन गया ये एडविन पी हवल। और लाखों आकाश गंगाएं हैं, इन्होंने बताया, सिद्ध करा, दिखाया हबल टेलीस्कोप जो था दूरबीन, उससे। और सारे ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी बताया। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये भी दिखाया। सूर्य केंद्र है, ये भी दिखाया। और किस रफ्तार से जा रहे हैं, ये भी बता दिया कि इतना रफ्तार करें कि इतना हमारा जो ब्रह्मांड का व्यास है इतना है। भाई उस समय बताया, नापेगा तौलेगा तो कोई नहीं, क्या तौलेगा क्या नापेगा। हम लोगों ने मान लिया कि भाई ठीक, चलो अब ठीक है। तब से हम लोग एडविन पी हबल के बारे में जानते हैं कि ये हैं जिन्होंने तीनों चारों चीज़ें जितनी भी हैं सब इन्होंने बता दी, और इन्हीं को लेके चल रहे हैं हम लोग। लास्ट के यही हुए 1925 ईस्वी में सन। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों कि जो ग्रह सूर्य सब चंद्रमा जितने भी चीज़ें हैं, अंततः वो जाके एक ब्लैक होल में, एक ग्रह हैं पास आते आते एक ब्लैक होल में चले जा रहे हैं सब। ब्लैक होल एक बहुत ही डार्क, बहुत अंधेरा वाली जगह है, जो सर्किलानुमा चक्र है, वो घूमता रहता है, और उसी में जाके सब ग्रह चले जा रहे हैं, सब तारे चले जा रहे हैं और ख़त्म हो जा रहे हैं। वो ब्लैक होल कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, सब उसी के अंदर जाके ख़त्म हो जाते हैं। वो लाइट से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड है उसकी, इतनी तेज़ वो घूमता है। लाइट तो कुछ भी नहीं है, वो लाइट से भी तेज़ है। ये कहा ठीक है। कौन थे ये वैज्ञानिक, इनके बारे में जान लीजिए, ये आता नहीं है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो वो ये याद रखिएगा, जॉर्ज लेवेंटर। बिग बैंग थ्योरी को माना गया, इनकी थ्योरी सबसे सटीक लगी, इसलिए इनकी थ्योरी को माना गया। जॉर्ज लेवेंटर, क्या नाम था दोस्तों, इनकी थ्योरी में माना गया जो ये
इनके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन बिग बैंग पूछा जाता है कि बिग बैंग के जनक या सिद्धांत किसने दिया। तो ये और भी अब हैं, लेकिन इनको माना गया। लेमेंटर टा है दोस्तों, लिख देता हूँ फिर से, जॉर्ज ले मेंटर, ये दोस्तों इनको इनको माना गया। ठीक है, 1960 से 1970 के बीच में इन्होंने बताया। इनके अनुसार जो था दोस्तों, इनके अनुसार जो था, 15 अरब पहले, 15 अरब वर्ष पहले जो एक अग्नि पिंड कह लीजिए, या 15 अरब साल पहले एक पॉइंट हुआ करता था जब ब्रह्मांड में, जिसका निर्माण पॉइंट से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहीं, गैस भी था, पत्थर भी थे, एनर्जी भी था, सब कुछ था। वो जैसे कि कोई चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग, आप लोगों ने पारा नहीं देखा है, पारा होगा तो देखने में वो लिक्विड रहता है, लेकिन वो बहुत भारी होता है। वो उसका आधा किलो तो सिर्फ पॉइंट इतने सा होगा, मेरे ख्याल से 1 ml बराबर होगा वो, आधा किलो के बराबर, लमसम लमसम इतना भारी होता है, लेकिन होता वो इतने जरा सा है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड होता है। उसी तरह से ये कंप्रेस्ड था, लेकिन था बहुत भारी, क्योंकि ये दबाव में था। दबाव में इसका बहुत, दबाव के अंदर इसके गैसें थी, पदार्थ थे, मिट्टी, सब कुछ था इसी के। यूनिवर्स के बारे में बताया। तो ये दबाव के कारण ये फटा, खूब तेज फटा। तो ये फटा, तो फटने से इसके, इसमें सर्कल नुमा ये हो गया, चक्र, एक गुरुत्वाकर्षण बन गया केंद्र से। तो धीरे धीरे ये चक्र चलता रहा, चलता रहा। तो इसी से कुछ पदार्थ निकल के अलग हो गए, छोटे छोटे, इधर से निकले, इधर से, ऐसे टुकड़े टुकड़े निकले, और वो कंप्रेस्ड होते गए, होते गए, होते गए, ऐसे कंप्रेस्ड होते गए। जब कंप्रेस्ड हो गए तो ये आकाश गंगाओं का रूप ले लिए। आपको मोटा मोटा थ्योरी बता रहा हूँ, डीप तो बहुत ज़्यादा है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए समझने के लिए बता रहा हूँ। ये आएगा भी नहीं समझने के लिए, सिर्फ पहली क्लास से समझिए पहले। ऐसे कंप्रेस्ड होते गए, तो ये आकाश गंगा का रूप, आकाश गंगाएं बन गई, तो ब्रह्मांड बन गया। उसके बाद हमारे सौरमंडल बन गए, तारे, फिर तारे बने, फिर सौरमंडल बन गया, सौरमंडल बने तो ग्रह बन गया, ग्रह बन गया तो ये पृथ्वी हमारी आई अस्तित्व में। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती गई बीच में, तारा बना, तारामंडल बने, ग्रह बने, ग्रहों के उपग्रह बने, फलाने ठिकाने, ये ऐसे बनते गए। इतना मत जाइए, जो है वो है, इतना समझिए बस, बन गए। साथ ही साथ इनके ग्रह तारे ये सब वही बनते गए, ऐसे विखंडन होता गया। इसी प्रकार से हमारा बिग बैंग बना। इन्हीं घटनाओं में बिग बैंग का भी निर्माण हुआ, तभी ये निरंतर विस्तार इसका जारी है, ये और होते रहे, और ये विस्तार अभी तक चल रहा है। नासा ने, जो हमारी अमेरिका की, सॉरी अमेरिका की जो नासा है, जो अंतरिक्ष में जो सब करती है, उसने इस बात की पुष्टि भी की, इसलिए इनका नाम हो गया कि हाँ ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। फिर नासा ने प्रयोग किए, और तो हमारे ब्रह्मांड को जानने के लिए सन 2010 में, 30 मार्च 2010 में, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN, यूरोपियन की थी ये, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये नाम था इसका। ठीक है, रिसर्च जिनेवा में हुआ
जेनेवा में कहाँ हुआ? ये पृथ्वी से 100 फीट नीचे, 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। ये सुरंग बनाई गई। अब इसमें किसके नाम पे बनी, कौन बनाया, क्या नाम था प्रयोग का, बस ये जानिए। ये जो सुरंग बनाई गई, इसमें जो प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में इसका प्रयोग ऐतिहासिक जो नाम एक पड़ गया, प्रयोग का नाम लिया गया, वो नाम था LHC, मतलब लार्ज हैडन कोलाइडर, लार्ज हैडन कोलाइडर, ये नामक पड़ा, ऐतिहासिक नाम पड़ गया, ये रख दिया गया नाम। ठीक है। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, सेंटर फॉर, ये नाम दोस्तों गलत लिख दिया है, यूरोपियन ECNR, ये है दोस्तों नाम, यूरोपियन सेंटर नॉन रिसर्च, ये न्यूक्लियर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा किरणें, ये सब तमाम तरह की किरणें का इन्होंने प्रयोग किया और रोका, इन किरणों को रोक दिया, करीब प्रकाश की गति से ये गए और रोका गया, तो देखा गया कि हाँ, इस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना होगा। ठीक है, तो ऐसे ये बना। अब कल से हम लोग दोस्तों ये क्लास शुरू करेंगे, थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। ये हमारी मिल्की वे है। देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपसे क्वेश्चन करूंगा, पूछूंगा भी। मिल्की वे, और ये हमारी एंड्रोमेडा, ये डाल दिया मैंने। ये एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और ये और दूरी फैल रही है, फैल चुकी होगी, फैल भी रही है, तो पुराना है और भी होगा, आज का आंकड़ा तो अलग, इतनी दूरी पे है लगभग, इतना मानिए। ये नहीं पूछेगा आपसे कभी कि कितने किलोमीटर, कितना, ये नहीं पूछे, लेकिन मैंने बता दिया। सबसे पास की आकाश गंगा ये है, सबसे पास की हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मिल्की वे में जो है रात के समय जो चमकदार चीजें दिखती हैं, वो तारों का समूह होता है, तारों का समूह, जो हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। ये याद रखिएगा, तारों का समूह जो दिखाई देता है वो हमारी आकाशगंगा का भाग है। पूछेगा जो तारों का समूह है वो कहाँ है, तो हमारी आकाशगंगा में ये है। और हमारी आकाशगंगा में ही जो ठंडे तारे हैं, जो अभी जन्म लिए हैं, जो बढ़ रहे हैं, वो ठंडे हैं, और जो चमकीले तारे हैं उनका एक समूह है जिसको ऑरियन नेबुला कहते हैं। चमकीले तारों को, ठंडे तारों को ऑरियन नेबुला नाम, ऑरियन नेबुला, सिर्फ नेबुला आप कहिए। ये तारे का समूह है जो ठंडे हैं, चमकदार हैं, ये नेबुला इनको कहा जाता है। ये सब नेबुला है। ये तारे, ये समझिए कि ये तारे अगर ये
ये हैं तारे आसपास सब बने हैं अगर तारे, तो ये मत सोचिए कि बहुत पास में, सब दूर हैं। इनकी दूरी बहुत है, करोड़ों अरबों लाखों में दूर हैं ये। ठीक है, तो कल से हम नई क्लास शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से और जानेंगे क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जीके की रहेगी। कल से बेहतर और जानेंगे सर्किल के बारे में, हमारा ग्रह है क्यों है कैसे है इसके बारे में जानेंगे, सौरमंडल के बारे में जानेंगे, हमारी पृथ्वी कहाँ है, बुध कहाँ है, शुक्र कहाँ है, ये सब के बारे में जानेंगे। सूर्य कैसे काम करता है, सूर्य का सिस्टम क्या है, पृथ्वी का सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें कल जानेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। कल से और पढ़िए, फ्री में पढ़िए, जितना हो उतना पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।